हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की फर्स्ट राशि जेमिनाई मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपके सिचुएशन के साथ ही रेजोनेट हो, प्लीज़ आप लोग इसे उतना अपने लिए रखिए एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज मैसेज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मार्च मंथ में वायु तत्व की फर्स्ट राशि यानी मिथुन राशि को बिलोंग करने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है उनकी लव लाइफ में, और मार्च मंथ में उनकी अपने पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। फूल, ओके। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड द फूल कार्ड आया है फ्रेंड्स, जिससे मुझे पता लगता है कि शायद इस समय में आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हैं। बिल्कुल, हो सकता है आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस से डील कर रहे हो, वाटर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके जो पर्सन हैं वो किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। ओके, bottom of the deck energy is six of wands. All right. So hope कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इस समय में, क्या फील करेंगे आप अपने पर्सन के लिए मार्च मंथ में। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए आपके कोई पुराने लव इंटरेस्ट हो सकते हैं जो कि वापस आना चाहते हैं, या फिर आप उनको बुलाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है। देखिए, इस समय में आप अपने जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, पहली चीज़ तो वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, अदरवाइज़ एक एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एस ऑफ सोल्स, आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे क्या है। क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपके लिए ये रिलेशनशिप ठीक है या नहीं। ऐसे कुछ सवाल आपके मन में इस समय में बहुत ज़्यादा चलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी के हो सकते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का, बिकॉज ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहता हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको ऐसा लगता है होगा कि आपके जो पर्सन हैं वो जस्टिस नहीं कर रहा है आपके साथ, या फिर कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करें, जो इस रिलेशनशिप में फेयर है वो आपके साथ हो, आपको जजमेंट मिले। विद दिस जजमेंट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है अपने पर्सन के साथ। और इस समय में आप अपने जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं वो आपके एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन भी हो सकते हैं, आपके एक सोलमेट हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको मार्च मंथ में वेट है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, आपको स्टेबिलिटी एंड लॉयल्टी के साथ वो एक्सेप्ट करें, आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाएं, आपके इस रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आगे लेके जाने के बारे में सोचें। और जितना वर्क आपने इस रिलेशनशिप पे इस समय में किया है, आप इस समय में रुककर उसकी तरफ देख रहे हैं कि आपने बहुत कुछ कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करें और जीत कर आपकी तरफ आगे बढ़ें। सो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, लेकिन आप मार्च मंथ में जेमिनाई पीपल्स मुझे थोड़े से कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, थोड़े से परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से भी आप समझ नहीं पा रहे। अभी तक स्टिल ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो, बताता हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं। बट फिर भी मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि यस, आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी हो सकती है। लेट्स चेक आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए, और मार्च मंथ में कैसी फीलिंग्स रहने वाली हैं। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि जेमिनाई राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस मार्च मंथ में उनके लिए क्या फील करेंगे, इस समय में क्या चल रहा है। द मून, पहला ही कार्ड डिसअपॉइंटेड का है। सो आपके पर्सन हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। आगे देखेंगे किस वजह से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े हर्ट नज़र आते हैं। ओके ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपके जो पर्सन हैं उन्होंने पास्ट टाइम में भी या फिर इस समय में किसी ने उनके साथ चीटिंग की है, उन्होंने थोड़ा सा धोखा खाया है और इस वजह से अब वो किसी भी न्यू रिश्ते में इतनी जल्दी आगे बढ़ना नहीं चाहते, उन्हें किसी के ऊपर बिलीव नहीं है। एस ऑफ वांड्स, आगे चलते हैं। वाओ, फोर ऑफ वांड्स, बिल्कुल डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और उनका अपने पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। बिल्कुल है। द टावर, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हमारे पास द टावर कार्ड। देखिए जेमिनाई पीपल्स, अगर मैं बात करूं कि आपके पर्सन मार्च मंथ में आपके लिए क्या फील करेंगे, कैसा सब कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टावर मूवमेंट है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एक ओवरऑल एनर्जी होती है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में आपका आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपके पर्सन इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने पे उनका ध्यान है, वो फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको एडमायर नहीं करते, आपसे इम्प्रेस नहीं है, वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं। कैसे क्वीन जो खुद इंडिपेंडेंट है,
जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सनैलिटी के रूप में आपके पर्सन आपको देखते हैं। लेकिन या तो इस समय में आपके पर्सन किसी व्यक्ति के जाने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि पास्ट टाइम में उन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। विथ किंग ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपना कप देने के लिए, ऑफ़र करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बट अभी भी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और क्योंकि उनके मन में ना एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसी सिचुएशंस उनके लाइफ में इस समय में है, या फिर उनके मन की एनर्जी हो सकती है, उनके दिमाग में ये एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर उनके लाइफ में सब कुछ शांत है तो उनके मन में बार बार यही ख्याल है कि जिस तरह पहला कोई पर्सन मुझे छोड़ के गया, कहीं आप भी उन्हें उसी तरह से ना करें। तो वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, अपना कप लेके बैठे हैं, लेकिन जब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो किंग ऑफ कप्स इमोशनल तो होता है, इमोशन तो आपके पर्सन के आपके लिए ज़रूर से हैं, लेकिन क्या है, जैसे जो किंग होता है ना, एक सही समय आने पे डिसीज़न लेता है। ऐसी ही एनर्जी आपके पर्सन की है, और इस समय में उन्होंने हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है। अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो पा रही है और आपके पर्सन आपको, जैसा कि पता है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, तो वो आपको बचाने के लिए भी, आपको और अपने खुद के रिश्ते को बचाने के लिए इस समय में अपनी बाउंड्रीज़ को आपके लिए बंद किए बैठे हैं, एक बाउंड्रीज क्रिएट किए बैठे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स पर डिवाइन उनको गाइडेंस दे रहा है, उनको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन भी खुद आपसे एक मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। हायरोफेंट इज़ आल्सो ए मैरिज कार्ड। आपके जो पर्सन है, हो सकता है बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म को मानने वाले हों, और शायद जैसे कि मैंने एक थर्ड पार्टी के बारे में आपसे बात की थी कि मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा है कि लाइक कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी आप दोनों का ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलीजन अलग हो और आपके जो पर्सन हैं उनका रिलीजन अलग हो, और इस वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल होती हो इस रिलेशनशिप को सबके सामने एक्सेप्ट करने में। अगर ऐसा है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यही एनर्जी मार्च मंथ में लग रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन बार बार जो आपके इस रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आता है, इसका कारण है कि आप लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइप के हैं कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को एक साइड करके, एक किनारे करके आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। लेट्स चेक वो मार्च मंथ में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ डिवाइन बताएं। डेथ कार्ड, बिल्कुल ये सिचुएशन ख़त्म होगी और एक न्यू बिगिनिंग होगी। फ्रेंड्स, जब डेथ कार्ड आता है, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही थी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे, लेकिन इस सिचुएशन का मार्च मंथ में एंड होगा। ये जो चीज़ आपके पर्सन को परेशान कर रही है, सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे। जब डेथ कार्ड आता है तो वो एक न्यू रीबर्थ को भी बताता है। तो डिवाइन आपके पर्सन को सहायता कर रहे हैं, आपके पर्सन के लिए एक डोर ओपन कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। डेफिनेटली अगर आप लोग एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, तो मार्च के मंथ में आप कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद इस रिलेशनशिप में ज़रूर से कर सकते हैं। लेट्स चेक
जेमिनाई पीपल्स कि आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे तो वो क्या है। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, फर्स्ट कार्ड, आई एम इन लव विद यू एंड आई चूज़ यू। द लवर्स की एनर्जी है, वाओ। सो बिल्कुल वो आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपको अपने लिए चुना है। वर्क विद मी ऑन मेकिंग अवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, आई क्रेव फॉर योर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पे वर्क करना चाहते हैं। Ace of Swords, I finally have mental clarity on this offer of love. I love this new level of understanding we have. Ace of Swords, तो आपकी जो पर्सन है वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं यू आर माई सनशाइन, माई ओनली सनशाइन, यू मेक मी हैप्पी व्हेन स्काईज आर ग्रे, इट इज़ ओनली यू डैट आई वांट। तो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं और कह रहे हैं कि आप ही उनके लिए उनकी सनशाइन है। सो गाइस, ये थी जेमिनाई राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें। आप लोग कमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अगर मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।